नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। मोदी सरकार 3.0 का आज पहला आम बजट पेश किया गया। इस बजट का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक था इनकम टैक्स में बदलाव। दरअसल वित्त मंत्री ने ऐलान किया है कि 12 लाख रुपए तक की इनकम पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। यह ऐलान ऐसा था कि मानो होली का त्योहार आए, बगैर गुजिया खाने को मिल गई हो। मिठास हर मिडिल क्लास के मुंह में घुल गई है। यह ऐलान इतना बड़ा था कि संसद में सभी सांसद खुशी से मेज थपथपाने लगे। पीएम नरेंद्र मोदी भी इस फैसले का असर बखूबी समझते हैं। वो भी बड़े जोरदार तरीके से मेज थपथपाते नजर आए। माहौल ऐसा खुशनुमा था कि कुछ सेकंड तक वित्त मंत्री ने अपने भाषण को विराम भी दे दिया। संसद सदस्य खुशी मनाते रहे। पर यह ऐलान दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले केजरीवाल का खेल बिगाड़ सकता है। दरअसल दिल्ली में 67% लोग मिडिल क्लास वाले हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पूरे देश में दिल्ली में ही सबसे ज्यादा मिडिल क्लास के लोग रहते हैं। दिल्ली चुनाव के लिए वोटिंग से पहले निर्मला सीतारमण की घोषणा दिल्ली में चुनावी बाजी को पलट सकती है। तो आज मोदी के धमाकेदार बजट का क्या पड़ेगा असर, इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आज के बजट का असर क्या दिल्ली के चुनाव में पड़ेगा? देखिए, असर क्या पड़ेगा ये तो 2 मिनट में पार्लियामेंट से ही खबर आ गई जी। आपने पार्लियामेंट की आधी तस्वीर बताई कि जो सत्ता पक्ष के सांसद थे वो तो मेज थपथपा रहे थे। उस साइड कांग्रेस वाले डेस्क की तरफ अपोजिशन खेमे में ऐसा लगा कि कोई वज्रपात हो गया, बिजली का करंट लग गया। अवाक सन्न सुन्न हो गए जी कि ये क्या कर दिया। भाई कोई 2 लाख और जोड़ दिया होता, ज्यादा से ज्यादा 10 लाख कर दिया तो गाना याद आ गया कि ऊपर वाला देता है छप्पर फाड़ के। तो मोदी ने छप्पर फाड़ के मिडिल क्लास को राहत दी है। ये सबसे बड़ा एक कह सकते हैं कि एक ड्यू था काम। कारण मैं आपको बता दूं, मोदी सरकार को इस बार 240 सीटें आई। उसके पीछे बहुत बड़ा कारण ये मिडिल क्लास ही है। वोट देने गए ही नहीं, वोट देने निकले ही नहीं, वो नाराज थे। ये मिडिल क्लास ही तो मोदी का सबसे बड़ा समर्थन बिल्कुल ग्रुप है। ये प्रोफेशनल्स, टैक्स देने वाले, तो ये मिडिल क्लास ही नाराज हो गया था कि बाकी सब तो ठीक है, मोदी जी ये, मोदी जी वो, सब कुछ तो ठीक है। ये 9 साल बीत गए और आपने सिर्फ मिडिल क्लास को चूसने का काम किया। जी। चूस ही रहे थे। हम लोगों ने इस बात को कई बार उठाया भी। तो यही तो डेमोक्रेसी है। उंगली टेढ़ी करोगे, भड़बड़ा के घी निकलेगा बाहर। तो मिडिल क्लास ने उंगली टेढ़ी की और आज उसका सबूत मिल गया पहले ही बजट में। भाई आप सरवाइव करोगे, आप चुनाव जीतोगे, तब तो आप देश के लिए कुछ कर पाओगे। आप अपने समर्थकों को ही नाराज करने पे लगे हुए थे। तो छप्पड़ फाड़ के प्रधानमंत्री मोदी ने दे दिया और खुशी की लहर पूरे देश में। मुंह से आवाज नहीं निकल रहा विपक्ष का, मुंह से आवाज नहीं निकल रहा। और चूंकि आपने पॉलिटिकल इंपैक्ट के बारे में बात की, सो ये मामला सिर्फ दिल्ली तक ही नहीं है। इस बजट से आपने दिल्ली का चुनाव तो जीता ही जीता, आपने बिहार जो अगला चुनाव आने वाला है
उसकी भी नींव रख दी। इसलिए देखिए छटपटा रहे हैं सब लोग, सारे लोग छटपटा रहे हैं। ये तो लगता है बिहार का बजट आ गया, ये चुनावी बजट है, तो बिहार का बजट है, तो ये है तो वो है। वे जिसको डफली बजाना है बजाते रहो, उससे क्या फर्क पड़ता है। चुनाव हार जाएगी बीजेपी तो आप कहोगे मोदी की पॉलिसी ठीक नहीं है, मोदी का जादू खत्म हो गया, है ना, यही कहोगे। और चुनाव जीतते हैं तो फिर आपकी सारी बोलती बंद हो जाती है, तब सारा ज्ञान जो है वो चला जाता है। अभी तो दिल्ली में सारे फ्रीबीज चल रहा था। ये फ्रीबीज किसको मिल रहा है जी? ये 200 बिजली यूनिट फ्री, ये किसके लिए है? मिडिल क्लास के लिए नहीं है। मिडिल क्लास के पास तो फ्रिज होगा, बिना फ्रिज के तो दिल्ली में आप नहीं रह सकते, बिना एसी के नहीं रह सकते, बिना गीजर के नहीं रह सकते। तो बिल तो आ रहा था। और जल विभाग का यह हाल है कि पानी खराब दे रहे हो तो मिडिल क्लास पानी खरीद के सरवाइव कर रहा है। पानी इतना गंदा है कि आरओ भी काम नहीं करता दिल्ली के अंदर में। और यहां सारे लोग कंपटीशन में लगाए हुए कि वही झुग्गी झोपड़ी, पूरा नैरेटिव चुनाव का कि झुग्गी झोपड़ी वालों को कौन क्या दे रहा है, कौन क्या दे रहा है, कौन क्या दे रहा है, ये ऑटो वालों को कौन क्या दे रहा है, इधर क्या दे रहा है, उधर क्या दे रहा है। अब दिल्ली में 67% वो मिडिल क्लास है। तो इन्होंने चक्र घुमाया, बोले बाकी भाई झुग्गी झोपड़ी का पॉपुलेशन क्या है, 15 से 20% जी, उससे ज्यादा नहीं है। तो ये जो कॉलोनीज में रहने वाले लोग जो चुनाव में नहीं जा रहे थे, तो उनको लगता भाई हमें क्या फायदा होता, कुछ नहीं। ये जो अचानक से जो फायदा हुआ, अभी देखिए दिल्ली का चुनाव गनगन हो गया, अचानक से इसमें अलग एनर्जी आ गई है। अब मिडिल क्लास जो है, और मैं आपको आज बता दे रहा हूं, पिछले बार जो वोटिंग परसेंटेज थी उससे 5 या 7% ज्यादा वोटिंग इस बार पड़ेगा। और 5 से 7% वोटिंग ज्यादा हुई, आपको किसी एग्जिट पोल देखने की आवश्यकता नहीं है, कोई रिजल्ट का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 55+ सीट लेकर के चुनाव जीत जाएगी। और यही काम आज 67% ऑफ द दिल्ली पॉपुलेशन, उसको राहत देकर के प्रधानमंत्री मोदी ने इस चुनाव के ऊपर मुहर लगा दी। तो पहली चीज ये। दूसरी चीज, न सिर्फ दिल्ली, बिहार को भी अपने लपेटे में ले लिया। मैं कुछ लोगों से बातचीत कर रहा था, सारे लोग बोल रहे थे बहुत बढ़िया है, पहली बार ऐसा लग रहा है कि बिहार के लिए मोदी जी ने कुछ किया है। राजनीति तो पूरा परसेप्शन का ही खेल है, पूरा परसेप्शन का खेल है। अब लोगों को लग रहा है भाई मोदी जी ने बिहार के लिए बहुत कुछ कर दिया बजट में, ये एक आधार बन जाएगा। और इसलिए देखिए सारी विपक्षी पार्टियां छटपट कर रही है, करे तो करे क्या। कहा गया वो पढ़ा लिखा अपने आप को बताने वाला, हम तो इकोनॉमी आता है जी। एक सेंटेंस भी आप कायदे का क्रिटिसिज्म का नहीं दे सके। और उसका इंपैक्ट क्या हो रहा है, न सिर्फ क्या आपने रिलीफ दिया 12 लाख के ब्रैकेट तक के लोगों को, उसका दूसरा खामियाजा ये हो रहा है केजरीवाल की दृष्टि से कि सारे चैनल पे यही डिस्कस ही चल रहा है। सारे चैनल के ऊपर लोग भूल गए दिल्ली का चुनाव है, ये आज और कल इसी पे चर्चा होती रहेगी, इसी पे चर्चा होती रहेगी। मतलब सैटरडे और संडे और मंडे को फिर पार्लियामेंट आ जाएगा, फिर से इसी बजट के ऊपर चर्चा होगी। और 3 तारीख को मामला खत्म, प्रचार बंद।
तो आपने जितने भी काम ये सोच के रखे थे कि भाई लास्ट मोमेंट में हम प्रचार में कुछ खेल करेंगे, मीडिया आपके साथ खड़ी नहीं होगी। मीडिया को ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है कि उनके टीआरपी के हिसाब से ये मिडिल क्लास, ये इनकम टैक्स, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे लग रहा है कि ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है मोदी सरकार ने कि केजरीवाल की हालत बिल्कुल ही पस्त हो गई। जी बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि 12 लाख रुपए तक की आमदनी वालों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसका सीधा असर दिल्ली विधानसभा चुनाव पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि दिल्ली में वोटिंग से ठीक पहले बजट में किया गया यह ऐलान सीधे तौर पर चुनाव को प्रभावित करेगा, क्योंकि दिल्ली में मिडिल क्लास वोटर्स की काफी ज्यादा संख्या है। इस ऐलान से केजरीवाल सबसे ज्यादा परेशान है। हालांकि विपक्ष भी सवाल खड़े कर रहा है। तो इस पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।